नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और अपने इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। सावन के महीने में सड़कों पर शिव भक्तों का रेला बम भोले के जयकारों के साथ चल रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में योगी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कांवड़ियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी फोर्स सड़कों पर तैनात है। बड़े बड़े अफसर भी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। कांवड़ को लेकर जहां एक तरफ सियासत चरम पर है, तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर से महिला कांवड़िए के पैर दबाते सीओ का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस की वर्दी में महिला अधिकारी कांवड़िए की सेवा कर रही हैं। तो समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। एक बार फिर अखिलेश ने सवाल उठा दिए हैं। इससे पहले अखिलेश ने कांवड़ियों के आराम करने के लिए कॉरिडोर का जिक्र किया था। कहा था कि यूपी पुलिस के अधिकारियों को कांवड़ियों के पैर दबाने चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और अब जब वही तस्वीर सामने आई तो अखिलेश ने सेवा का भाव पूछ लिया। हालांकि पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने सनातन या कांवड़ियों को लेकर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के नेता और खुद अखिलेश कई बार बयान दे चुके हैं। नेम प्लेट दुकानों में लगाने को लेकर सवाल, क्यूआर को लेकर सवाल। हाल फिलहाल के मामलों को देखें तो पहले अखिलेश के निशाने पर बाबा बागेश्वर आए, जिसमें अंडर टेबल फीस का उन्होंने जिक्र किया। फिर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से रास्ता अलग करने को लेकर बवाल। फिर कांवड़ को लेकर सपा नेता के कड़वे बोल। किसी ने आतंकवादियों से तुलना कर दी तो किसी ने उत्पाती कह दिया। अब फिर सेवा के भाव में अखिलेश ने सियासी तंज कस दिया है। सवाल है कि अखिलेश यादव को हर चीज से दिक्कत क्यों है। तो देखिए, आपको अखिलेश का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस अधिकारियों को कांवड़ियों के पैर दबाने चाहिए। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें, क्योंकि अगर सीओ एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी क्यूआर कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि डीएम एसपी खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और सीओ और एसडीएम उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। देखिए, जिस तरह से अब अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अगर सेवा का भाव है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके पीछे का कुछ और भाव है तो सही नहीं है। यानी कि आप समझिए कि इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता एसपी के। कपीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सर सबसे पहला रिएक्शन मैं आपसे ही लेना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव एक तरह से पोस्ट कर रहे हैं और उसमें सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके पीछे का भाव अच्छा है तो ये सही है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। सीधे तौर पे कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी जो ये टैगलाइन है वो बहुत कुछ कह रही है। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कुछ दिन पूर्व जो अभी आप दिखा रही थी, उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था कि जो लोक सेवक हैं उनको अगर इस तरीके के सेवा का अवसर प्राप्त है और करते हैं तो उससे उनको परमार्थ की प्राप्ति होती है। और निश्चित तौर पे जो आज ट्वीट है वो भी इसी बात को कह रहा है कि अगर आप सेवा कर रहे हैं तो उसके पीछे सेवा भाव अगर है तो आप परमार्थ की प्राप्ति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सेवा सीधे परमार्थ से जुड़ी होती है और परमार्थ जो है वो धर्मार्थ से जुड़ा होता है। तो स्पष्ट सी बात है कि किसी का मेंसरिया आप नहीं जान सकते। अगर सेवा में कोई प्रतिफल जुड़ा हुआ है, और प्रतिफल जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें रुपया पैसा ही जुड़ा हो। उसमें अगर किसी व्यक्ति को अपना प्रचार चाहिए, वायरल होने का अगर ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, तो वो भी फिर सेवा भाव नहीं रह जाता। आत्मिक रूप से सेवा यह मनुष्य का परम कर्तव्य है, क्योंकि गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन जी को उपदेश दिया तो उन्होंने उसमें कहा कि अर्जुन इति धर्म धारयति,
तो उन्होंने कहा कि ये जो धर्म है वो जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ धर्माधार्यति, यानी कि जो श्रेष्ठ है उस धर्म को आप धारण कीजिए। तो उन्होंने कहा श्रेष्ठ क्या है? तो उन्होंने कहा मनुष्यता। और मनुष्यता किस पर आधारित है? सेवा भाव परमार्थ और धर्मार्थ कार्यों पर आधारित है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदापमानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय पुनर्भाव संभवामि युगे। अगर हमारा कोई कांवड़ यात्री जो धर्मार्थ कार्य के लिए निकला है, अगर हम उसमें सहयोग और सहायता अपनी सेवा भाव से देते हैं, या उनको आप पानी पिलाते हैं, या उनके चरण पखारते हैं, या आप उनको खाना खिलाते हैं, या उनके रुकने की आप व्यवस्था करते हैं, तो ये सीधा प्रतिफल आपको धर्मार्थ सेवा से प्राप्त ठीक है, धर्मार्थ सेवा से जोड़ रहा है जी। लेकिन यहाँ पर कपीश जी एक सवाल ये भी उठ रहा है, तो उसके पीछे उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया अगर सेवा का भाव अच्छा है? तो ये कैसे तय होगा कि किसी के अंदर कौन से भावना है? क्योंकि हम तो जो तस्वीरों में देख रहे हैं, जो सीओ हैं वो पैर दबा रही हैं एक श्रद्धालु के, कांवड़िए के, और जो तस्वीरें दिख रही हैं उनकी निष्ठा साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो थोड़ा भी अगर शक यहाँ पर अखिलेश यादव पोस्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं तो क्या माना जाए? क्योंकि तारीफ तो नहीं की है। देखिए वर्तमान समय में मेरा ही ये मानना नहीं है, मेरे समझता हूं कि समूचे भारत का ये मानना है कि अगर कोई इस समय वाकई ऐसा संत है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और जिसने अपने संत को अपने कर्म से साबित किया है, वो प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन के हैं जी। शायद हमारी इस बात से सभी इत्तेफाक करेंगे, चाहे वो हमारे विपक्षी मित्र ही क्यों ना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब सेवा भाव आप करते हो तो निश्चित रूप से वो सेवा भाव के पीछे सेवा ही होना चाहिए, किसी भी किस्म की मेवा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी तस्वीर वायरल हो रही है, तस्वीर वो हो रही है और आप उसके पीछे कोई दूसरे का हाथ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका स्वयं ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, वायरल होने के लिए अगर आप सिर्फ इस सेवा भाव को रख रहे हैं तो फिर वो सेवा से नहीं। ठीक है, लेकिन ये तय कौन करेगा? ये बड़ा सवाल। आप हमारे साथ बने रहिए, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और आपका रिएक्शन भी मैं लेना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं एक तस्वीर पोस्ट की गई है यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर एक सीओ जो है वो एक कांवड़िए के पैर दबाते हुए दिख रही हैं, और ऐसे में उन्होंने कहा है कि ये अच्छा है, लेकिन सेवा का भाव अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी तस्वीर है। लेकिन यहाँ पर जो शक उन्होंने जता दिया है कि अगर सेवा का भाव अच्छा है, तो सवाल इसी पर उठ रहे हैं, क्योंकि सेवा का भाव किसका क्या है ये हम और आप नहीं समझ सकते हैं। अगर ये उनकी तरफ से इशारा ये था कि अगर यहाँ पर सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि या तो आपको फोटो खिंचानी, लेकिन ये भी हम कैसे तय करेंगे? ये तय तो कर ही नहीं सकते हैं। और सीधे तौर पर अगर अखिलेश यादव को कुछ कहना था तो तारीफ कर देते कि देखिए कितनी अच्छी सीओ हैं, यहाँ पर वो कांवड़ियों की सेवा कर रही है, लेकिन उन्होंने इसमें इफ लगा दिया है अगर सेवा का भाव अच्छा है। तो आपका क्या रिएक्शन आचार्य जी? गीतू जी, सर्वप्रथम तो इंडिया डेली के सभी दर्शकों को मेरा वंदन। और इतना गूढ़ विषय है ये, इस समय लोग जो हैं अपना सर्वत्र जो अहम है त्याग करके और जो है कांवड़ियों या संतों की या गुरु वृंदों की सेवा में लगे हुए हैं। गीतू जी, श्री कपीश श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा कहा, इत धार्येति ततः धर्म। तो इसका एक मूल जो अर्थ है श्रीवास्तव जी, यह भी ध्यान दीजिएगा कि इसको सामान्यतः बस कह दिया जाता है जो धारण किया हुआ, नहीं, जो धारण योग्य है, यानी जो श्रेष्ठ मानव कर्म में है, यानी कि सेवा भाव, वही जो है धर्म है। धर्म की परिभाषा कहीं किसी प्रकार से लिखी ही नहीं गई, सिर्फ यह लिखा गया है कि किसी से आपका भाई, इसको तुलसीदास जी ने भी, बाबा तुलसी ने भी यही कहा है कि किसी को आपके द्वारा कष्ट ना हो इसका ख्याल करिए, यही आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए मानवता को गीतू जी सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अब इसमें अखिलेश यादव जी जो है वह विशेष रूप से जब स्वयं जाकर के किसी मजहब विशेष के लिए जाकर के टोपी लगा करके बैठते हैं, तो क्या उसमें प्रश्नसूचक शब्द लगाते हैं वो अपने लिए? क्या उनकी पार्टी के लोग उनको प्रश्नसूचक या संदेहात्मक शब्दों से प्रयोग करते हैं? यहां पर अगर वह सीओ, दूसरी चीज गीतू जी यहां एक और विशेषता ले लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या कोई भी राज्य सरकार की रक्षा पुलिस या सुरक्षा पुलिस हो, उसका प्रथम धर्म है वहां पर उस राज्य में रह रहे लोगों की रक्षा, उनके लिए सेवा भाव, यही उनका मुख्य कर्तव्य है। और अगर वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें कह रहे हैं या भाजपा के विरोधी पार्टी के रूप में बस वहां पर कटाक्ष कर रहे हैं,
तो यह भी धर्म की हनन करने की चीज है, यह भी धर्म की हानि करने की बात है। और अगर उनके अंदर इतना स्वयं भी तत्परता है तो टोपी लगा करके यहां भी जो है जाकर के बांध करके साफा गेरुआ सेवा करें वह भी, तो शायद उस सीईओ को अपनी ड्यूटी करने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे समय तो लोग तरसते हैं कि सेवा करने का मिल जाए। अगर वह महिला थकी हुई थी, असहाय थी, वहां पर अगर वह सेवा कर रही है, क्योंकि आज के समय में हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है। अगर मैं कहीं अब स्नान करके पूजा करने जाऊंगी तो जी अब उसका कोई वीडियो बना दे तो उसको अखिलेश यादव कहेंगे कि मन में अच्छी विचार है तो पूजा करें। अरे भाई, पूजा, सेवा, धर्म, सेवा भाव ये तो कभी भी किया जा सकता है, किसी रूप में किया जा सकता है, और आज नहीं। अच्छा, उनकी बातों पर शायद इसलिए भी भरोसा नहीं हो रहा है आचार्य जी, क्योंकि हमेशा सनातन को लेकर सवाल उठाते रहते हैं और कहा यह भी जाता है कि वो किसी एक खास वर्ग को खुश करने के लिए सब बयानबाजी करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने तारीफ नहीं की है सीईओ की, बल्कि सवालिया निशान उठा दिया है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपका रिएक्शन भी मैं इस पोस्ट को लेकर लेना चाहूंगी जो अखिलेश यादव लिख रहे हैं, और उसमें सीधे तौर पर सीईओ जो सेवा करती हुई नजर आ रही है कांवड़ियों की, उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर सेवा का भाव अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए, अपनी बात रखिएगा। बहुत से लोग बोलिए बोलिए। मेरी आवाज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है, पर यात्रा के दौरान बहुत से लोग सेवा भाव से लोगों की सेवाएं करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा सेवा करने से उनको पुण्य मिलेगा। अगर इस क्रम सीईओ ने इस काम को किया है तो निश्चित तौर पर ठीक है सर, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, एक बार पहले उसे रिजॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आपका रिएक्शन होगा। आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कपीश जी, देखिए सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा सनातन के एंटी ही बयान करते हैं। क्या वो खुद एक सनातनी नहीं है? सवाल यही उठने लगता है क्योंकि अगर यहाँ पर कोई सेवा कर रहा है तो आपको कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए था, क्योंकि आप खुद भी कह चुके हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जो डीएम है, एसपी है, एसपी है, वो यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा करे, और उसके बाद जब ऐसा कोई कर रहा है तो आप उसे यहाँ पर एक तरह से देखिए कि आप अप्रेज नहीं कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हौसला अफजाई नहीं कर रहे, बल्कि आपने कमेंट उन पर कर दिया है इस लाइन के जरिए जो उन्होंने लिखी है पोस्ट में। देखिए, चक्कर इस बात का है कि जो आप देखना चाहें वही तो आपको दिखाई देगा। नहीं, ये तो अखिलेश यादव हमें दिखाना चाह रहे हैं ना, वो कहते कि देखिए कितना अच्छा भाव है, सेवा कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट एक लाइन का किया जी कि सेवा अच्छा है, सेवा अच्छा है, अगर भाव अच्छा हो तो, अगर भाव अच्छा हो तो अगर का क्या मतलब है ये समझा दीजिए। बस इसका यही भाव है, यानी आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, फिर वही बात, हर सक्षम चीज फोटो देख करके चीजें नहीं होती हैं। और आप ये कैसे कह सकती हैं कि हम लोग जो है वो सनातनी नहीं है या सनातन के दुश्मन है? अरे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का मतलब सनातन का विरोध करना नहीं है, बीजेपी का विरोध नहीं है सर। राम मंदिर को लेकर आपकी जो बातें होती हैं और कांवड़ियों को लेकर जो सामने आए हैं बातें, हाँ, अब पूरी बात सुन लीजिए। आपने हमको अवसर दिया है बोलने के लिए, आप स्वयं बोल रही हैं, आपने प्रश्न कर लिया, अब उत्तर तो ले लीजिए। केदारेश्वर नाथ मंदिर जो है इटावा में हम लोग बनवा रहे हैं और जनता के पैसे से बन रहा है। और आप देखिए, यही नहीं, चंद्रदेव मंदिर वृंदावन के अंदर जो एशिया का सबसे बड़ा मंदिर। तीसरी चीज आप देखिए, क्या अगर हमारी आस्था ना होती तो क्या हम जो है वो कुंभ में जाते? चौथी चीज मैं पूछ रहा हूं, आप तमाम राहुल गांधी जी को बोलते हैं ना कैलाश पर्वत की यात्रा वो करके आए, क्या योगी जी और मोदी जी करके आए? कभी कांवड़िया बना है क्या ये लोगों ने? कभी कांवड़िए बने? योगी जी को बताइए, धर्मार्थ कार्य से जुड़े हुए हैं, महंत हैं, लेकिन वो तो छोड़ करके भोग विलासता के जीवन में है। योग और भोग नदी का, लेकिन कपीश जी ऐसा भी है ना, राहुल गांधी भी हाल फिलहाल में ही भक्त बने हैं भगवान के, अभी वो महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, दूसरे मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। ये कह नहीं सकते हैं सर, ये तस्वीरें हैं, ये तो तस्वीरें बयां कर रही हैं। जैसे इलेक्शन आता है वो मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। मुझे आज तक आपकी एक तस्वीर ऐसी नहीं मिली कि आपने कभी ईश्वर की पूजा अर्चना की, आज तक मुझे नहीं मिली। और ना मेरे मित्र जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी मिली कि जब ईश्वर की पूजा, अरे ये ईश्वर की पूजा आराधना दिखाने का विषय है, सेवा भाव दिखाने का विषय है, परमार्थ और धर्मार्थ कार्य दिखाने का विषय है। तो कौन दिखा रहा है सर?
कौन दिखा रहा है, सवाल तो यही है ना। अगर यहाँ पर ये महिला सीईओ सेवा कर रही हैं और उसमें आपने कह दिया है कि अगर सेवा का भाव अच्छा है तो आप मान नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है ये सिर्फ तस्वीरें दिखावे की बात है। सीधे व्यक्ति कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति करता है वही वो जानता है कि उसने किस हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर अखिलेश यादव सवाल क्यों उठा रहे हैं? मैं सवाल उठेगा नहीं क्यों उठा रहे, वही तो जानना चाहते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं उस अगर के जरिए। आप एक योगी के ड्रेस में होकर, आप एक पंथ के महंत होकर के, और आप जो है विलासिता पूर्वक जीवन जी रहे हैं। आप हमें बताइए ना, गुरु वशिष्ठ क्यों नहीं बन गए थे? क्यों नहीं राजा रामचंद्र वो स्वयं बन गए? पूरा तथ्य उठा करके देख लीजिए, ऋषियों ने इसका विरोध किया है कि कौन राजा हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, कौन प्रजा का पालनहार कर सकता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये हमारा अच्छा चलिए ठीक है सर। अनिरुद्ध आचार्य के साथ जब वो सवाल जवाब करते हैं तो वो तो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है। अनिरुद्ध आचार्य से जब वो सवाल जवाब कर रहे होते हैं अखिलेश यादव की, वो क्लिप भी काफी वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हैं कि सवाल पूछते हैं और जब उन्हें उनके मुताबिक जवाब नहीं मिलता है तो कहते हैं कि चलिए ठीक है। इससे अच्छी क्लिप क्या मिल सकती है कि एक जो है वो कथावाचक हैं जी, वो भी किसकी कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की करते हैं। कहाँ करते हैं? वृंदावन में बैठ के करते हैं। और अगर वो कथावाचक जो है उनसे एक प्रश्न कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण को पैदा होने के तुरंत बाद सबसे पहले किस नाम से संबोधित किया गया था और उनको जानकारी नहीं है, और दूसरी चीज उनको जानकारी किसकी है? तो मतलब कि अगर आपकी कसौटी पर कोई खरा नहीं उतर रहा है तो वो फिर गुरु नहीं है। पूरी बात तो सुन ले, आपने पूछ लिया आंसर हमसे ले लीजिए, क्यों इतना वो हो रही है? आप सुन तो लीजिए। नहीं सुन ही तो रहे हैं सर। वो कथावाचक क्या कथा कहते हैं कि 25 साल की अगर कोई महिला शादी नहीं हुई है तो वो अधर्मी हो जाती है, उसका तो किसी के साथ रिश्ता हो जाता है। ये वो कथावाचक हैं जिनकी आप जिक्र कर रही हैं। ज्यादातर आप उनके उपदेश देखें तो कितने पति हैं तुम्हारे? ये कथावाचक हैं, ये धर्म से जुड़े हैं क्या अधर्म से जुड़े हुए हैं? आप मुझे बताइए, आप अगर 25 साल की हो गई, आपका विवाह नहीं हुआ है तो ये कौन तय करेगा सर? ये तय कौन करेगा? ऐसे तो बहुत सारी बातें जो है वो दूसरे धर्म से भी निकल कर आती है, लेकिन अखिलेश यादव कभी उनको लेकर सवाल नहीं करते। कितनी कुरीतियां हैं सर, कितनी कुरीतियां हैं एक विशेष धर्म में, क्या उनको लेकर सवाल किए जाते हैं? आप ये बता दीजिए। नहीं सर बताइए ना, बाकी धर्मों के साथ भी यही होना चाहिए ना। यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आप हर किसी से सनातन को लेकर सवाल करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। लेकिन सर ये बताइए ना, जो विशेष धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनके धर्म में कुरीतियां नहीं है? उनके धर्म की कुरीतियों को क्यों उजागर नहीं किया जाता? उनसे क्यों सवाल नहीं किए जाते? वहां पर महिलाओं के साथ क्या होता है? आचार्य राकेश जी। जीतू जी मैं बहुत देर से कपीश श्रीवास्तव जी को सुन रहा था। ये कह रहे थे कि कर्म और सेवा कर्म दिखावे का नहीं। इनको पूछिए कि शास्त्र कहता है कि अगर सेवा कर्म आप कर रहे हैं और अगर उसको देख करके 10 लोग भी उस पथ पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं तो उसका श्रेय आपको मिलता है, और उसका श्रेय कई हजार मंत्र पाठ के बराबर होता है। तो अगर उस सीईओ को देख करके 10 लोग भी सेवा के लिए प्रभावित हो रहे हैं तो मेरे लिए वह बहुत बड़ा कृत्य है। दूसरी चीज जीतू जी, ये इतना बोल रहे थे, इतना समझा रहे अनिरुद्धाचार्य जी पर ये कर रहे हैं, कितनी बातें होंगी जो इन्हीं को इन्हीं के धर्म के बारे में नहीं पता होगी तो इनको मैं कह दूं कि सनातनी नहीं तो ये जस्टिफाई नहीं। दूसरी चीज जीतू जी, एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि हम जो है हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी करते हैं। आपसे इससे पहले विशेष रूप से मैं पूछना चाहता हूं कपीश जी से, हालांकि ये बात हमारे सहयोगी प्रवक्ता साहब को, बीजेपी प्रवक्ता आलोक भाई पूछ लेंगे इनसे बेहतर, लेकिन धर्म गुरु होने के नाते मैं पूछता हूं कि जब आप सेवैया खाने, जब आप ईद पर टोपी लगा करके पहुंचने में विश्वास रखते थे और तो आपने किसी सनातनी के यहाँ कब कृष्ण जन्माष्टमी, आप अपने आप की अधिवंशी कहते हैं, आप कितनी कृष्ण जन्माष्टमी पर जाकर के कितनी सभाओं में आप प्रेरित हुए हैं, जाकर के मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं। जिस योगी आदित्यनाथ को आप उंगली उठा रहे हैं वह जाकर के समय समय पर हर मौके पर वहां पे पहुंचे हैं। दूसरी चीज आप भूल रहे हैं और इनको ज्ञान नहीं है कपिल जी को, योगी आदित्यनाथ जिस संप्रदाय से आते हैं वह नाथ संप्रदाय जो है धर्म है, शैव धर्म यानी शिव उपासक है वो सबसे बड़े, और राज सत्ता संभालने का गुण शैव धर्मियों में हमेशा से रहा है। ये पदेनाथ संप्रदाय के बारे में ये कहां बोल दिया कि वह एकदम से सब चीजों का परित्याग करके, हाँ वह परिवार का परित्याग करके, वह लोग का परित्याग करके आए हैं, परिवार के मोह ठीक है। यहाँ पर सिलेक्टिव राजनीति होती है और कहीं ना कहीं कुछ ही खबरों को, कुछ ही तस्वीरों को लेकर ट्वीट भी किया जाता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आलोक जी का रुख कर लेते हैं, उनसे अभी रिएक्शन नहीं लिया गया है। आलोक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
हाँ पहुंच रही है। जी स्पष्ट जी, रूप आलोक जी से क्या पहुंच कहेंगे रही है। सर, कमेंट कीजिए। ये जो आपकी पूरा पोस्ट जो ये सामने आया है और यहाँ पर सीओ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सेवा कर रही है तो ठीक है, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। अगर भाव अच्छा हो तो अगर का क्या मतलब है, ये समझा दीजिए। देखिए, अगर का मतलब तो वही बता सकते हैं। उनको हिंदुओं के हर चीज में अगर मगर नजर आता है, लेकिन सीओ का जो तस्वीर आप चला रही हैं, जो जी चलिए ठीक है, लेकिन जो तस्वीर है वो लगातार कहीं ना कहीं तारीफ है। जी 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 ठीक है, आपकी तरफ से रिएक्शन है कि काबिले तारीफ है ये तस्वीर, और अगर सीओ होकर कोई कावड़ी की सेवा करता है तो ठीक है, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और धर्मार्थ के काम में लगना चाहिए, और ऐसे लोगों की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें सेवा भी करनी चाहिए। कपीश जी, यहाँ पर ये देखिए सर, आप ये मत सोचिए कि आप जो गुस्सा हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि हम आपके सनातन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप सनातनी हो सकते हैं, लेकिन आप जो ये धार्मिक कृत्य होते हैं सनातन से जुड़े, उनको लेकर सवाल क्यों उठाते हैं? ये बताइएगा, कभी अखिलेश यादव ने थूक जिहाद को लेकर कुछ कहा है? बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें जो लोग हैं वो बर्तनों पर थूक लगा देते हैं। एक दूधिये ने दूध में ही थूक दिया, तो क्या इसको लेकर कभी वो ट्वीट नहीं करना पसंद करते? सीधी बात आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका चैनल अगर हमारी आवाज बंद कर रहा है तो आप आपकी आवाज बंद नहीं कर रहा सर, आपसे सबसे ज्यादा बातचीत की है हमने सर, बाकियों को भी तो मौका दिया जाएगा ना बोलने के लिए। चतुर्वेदी जी सर देखिए जब मेरा सवाल हो रहा है आचार्य जी से और आप बोले जा रहे हैं, नहीं सर, आपको सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं हम, सबसे ज्यादा समय आपको ही दिया जा रहा है अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बाकी पैनल भी देखिए सर, बाकी पैनल भी हमारे लिए जरूरी है, बाकी मेहमान भी जरूरी है, उनसे भी उनके रिएक्शन लेने पड़ेंगे ना, अगर हम यहाँ पर एक चर्चा कर रहे हैं तो। बात ये कह रहा हूँ कि मैं आपको सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, अपनी बातें कहने के लिए बैठा हूँ। सर जवाब देने के लिए बैठे हैं आप, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं सुना रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ सर, मैं भेदभाव की राजनीति बता रही हूँ कि आप एक वर्ग के लिए, सनातन के लिए तो आप बहुत सारी बातें कह देते हैं। आप भेदभाव आप स्वयं कर रही हैं। सर किस बात का भेदभाव बताइए ना, मैं तो बस रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। अखिलेश यादव थूक जिहाद को लेकर ट्वीट क्यों नहीं करते हैं? तो यहाँ तो मूत्र जिहाद चल रहा है, मूत्र जिहाद तो आप उसको लेकर बोलेंगे, लेकिन थूक जिहाद को लेकर नहीं बोलेंगे। आप उन तस्वीरों को भी तो बताइए ना। यहाँ पर बात वो हो रही है कि अगर कोई यहाँ पर कावड़ियों की सेवा करता है तो उसको तुरंत लेकर आप ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं। अगर कोई गुरु, चाहे ठीक है कोई भी हो सकता है इसमें, अनिरुद्ध आचार्य कोई और भी हो, अगर वो कुछ सवाल का जवाब नहीं देते ट्वीट करते हैं। लेकिन दूसरे धर्म को लेकर भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, उनको लेकर कभी सवाल नहीं उठाते, उनको लेकर कभी ट्वीट नहीं करते हैं। सर देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ी मर्यादा में रहिएगा और अपने शब्दों पर लगाम लगाइएगा जो आप बोल रहे हैं। और हमारे साथ आचार्य राकेश जी भी लगातार जुड़े। राकेश जी, आपके मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं, नहीं कपिल जी, के मुद्दे आ रहे हैं, इनके पार्टी तरफ से एक कमेंट आया है, ये कह रहे हैं धर्म की सीख हमें सिखाएंगे, अनुराचार्य को सिखाने लायक हो गए हैं, इतने ज्ञानी हो गए हैं। जीतू जी, एक विशेष चीज बोलता हूं मैं, विशेष रूप से इन्हीं के जैसे सपा के कौन से सनातनी है मुझे ये बताओ, जैसे ही वंशभक्ति करके कपीसी आपके जैसे जैसे लोग लेते हैं जब सनातन होती है, ब्राह्मणों को सनातनी मानते हैं, ये केवल ब्राह्मणों को सनातनी मानते हैं, ये चौहान को नहीं मानती है, तुम्हें तो मानते नहीं क्यों नहीं करते? आप कितने बुला कर नहीं किया आप उसको मंदिर बनाना कहते हैं, स्थापना कहते हैं उसको। एक एक करके आप अपनी बात रखिएगा, ठीक है? पहले आचार्य जी को सुन लेते, फिर कबीर जी आप अपनी बात रखिए। जी जीतू जी, जितना इन लोगों की प्रखरता, जब सनातन पर चोट आती है तो इनकी जो है मुंह बंद हो जाता है, इनका ट्वीट अकाउंट समाप्त हो जाएगा, ऐसे मुंह छिपा करके भाग जाएंगे। ये लोग कालनेमी बहरूपिये हैं। जब शुरू के 10 मिनट आपने इनको बोलने का मौका दिया, इनको सुनती रही आप तो इनको बुरा लगा, अच्छा लगा, और जब आप इनको रोकने लगे तो इनको बुरा लग गया। अगर वह सीएम राज्य सरकार में है, राज्य सरकार में रहते हुए अगर वह राज्य के लोगों की सेवा कर रही है तो उसमें 1% भी बुराई नहीं है, वह सेवा है।
पहले के समय में भी गीतू जी, अगर आपने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, तो राजा महाराजा कहीं धर्म यात्रियों को देख लेते थे तो अपने रथ से उतर करके उनको प्रणाम करके सम्मान देते थे। जी। अब कई जगह चलिए आलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी देखिए, जब सवाल किए गए यहाँ पर कपीश जी से तो वो अपना कैमरा माइक सब बंद करके यहाँ से हट गए हैं और जवाब देने से बचते हैं हमेशा, लेकिन एक सनातन को लेकर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन जो इनका विशेष धर्म को लेकर प्रेम है उसको लेकर कभी सवाल नहीं उठाते, क्योंकि उससे जुड़ी कई क्लिप्स भी जो है क्लिप्स हैं वो वायरल होती रहती हैं, पर कभी उन्होंने ट्वीट नहीं किया है। कपीश जी आ गए हैं वापस। आपने सबसे ज्यादा समय आपने सबसे ज्यादा समय सपा प्रवक्ता को दिया है, जबकि वो उल जलूल बातें ही कर रहे हैं, कोई तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं। देखिए सपा की वर्ग के वोट को इंटैक्ट रखने के लिए, और उसी से वो समझते हैं और यादवों को लेकर वो अपना बेड़ा पार लगा लेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। योगी बाबा आदित्यनाथ ने सबके अंदर। कपीश जी रुक जाइएगा सर, आपके भी रिएक्शन लिया जाएगा। अभी रुक जाइए, पहले सुन लेते हैं। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी तक उनका रिएक्शन नहीं लिया गया है। कपीश जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। हाँ, ये बोले जा रहे हैं, इनको लगता है कि पूरा टाइम इन्हीं को चाहिए और लोग सब यहाँ बेवकूफ बैठे हुए हैं। हम लोग तो आप पर उंगली नहीं उठाते हैं कभी, लेकिन ये बार बार आप पर भी उंगली उठा देते हैं, या किसी भी एंकर पर मैंने देखा उंगली उठा देते हैं, भाजपाई कह देते हैं, कुछ उल्टी सीधी बातें कह देते हैं। अरे तथ्यात्मक बातें कीजिए, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए कि किसी। ठीक है, तो लगातार जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक तरह से कपीश जी जो हैं उनको समय दिया गया है, लेकिन वो फिर भी इस बात से खुश नहीं है। उन्हें लग रहा है कि बाकियों को ज्यादा मौका मिल रहा है बात करने का। कपीश जी हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम जो डिबेट है उसको डिबेट के तौर पर ही रखिए। चलिए, और भी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आचार्य राकेश जी, हम हमेशा यही देखते हैं कि जब सवाल किए जाते हैं उसके बाद सवालों से भागने की कोशिश होती है या फिर बात को पलट दिया जाता है। कुछ ऐसे आज भी हमने देखा, जो सपा के प्रवक्ता है वो इन सब सवालों से बचते हुए नजर आते हैं, उल्टा और दूसरे तरीके के सवाल उठा देते हैं। जीतू जी, ये तो छोड़िए, मैं आपके मंच से एक बहुत बड़ी सनातन की आवाज बुलंद करना चाहता हूं कि जब जब हम सनातन का पक्ष रखते हैं तो ये लोग हमें प्रवक्ता कह देते हैं पार्टी का, विशेष पार्टी का, जबकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, आपके चैनल पर या अन्य मंचों पर मैं सदैव सच का आवाज रखता हूं। मैं तो कहूंगा कि अखिलेश यादव अगर हज हाउस के तोड़ करके अगर किसी शिवालय के सामने वह भी सेवा भाव करते आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। यही बात अगर मैं अखिलेश यादव जी के लिए कहूं कि जब वह पिछड़ों के यहां जाकर के, जब चुनाव आता है, पिछड़ों के यहां जाकर के रोटी खाने का नाटक करते हैं, तो क्या इसको सेवा भाव समझा जाएगा? क्या इसको पिछड़ों की सेवा समझा जाएगा? तो इसी प्रकार से अगर वह सीओ हृदय समर्पित होकर के वह सेवा कर रही है और उनको देख करके अगर 10 लोग, क्योंकि वहां वह किसी अन्य का नहीं, अपने से बुजुर्ग महिलाओं का या महिलाओं का जो काम लेकर जो कठिन करके, गीतू जी यह जो कांवड़ यात्रा है ये इतनी कठिन है, हम आप 10 जिला 10 बार करना पड़ता ना, हम जाते हैं लिफ्ट करते हैं, एक बैग लेकर चढ़ने में हमें दिक्कत होती है, और ये सब कांवड़िए 100-200 किलो का वजन लेकर के 300-400 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। जिस दिन कपीश जी अभी कह रहे थे ना कि मोदी जी क्या किए, अरे मोदी जी जो किए हैं या योगी जो किए और आपको करना पड़ जाए तो आप शायद छोड़ देंगे राजनीति। तो ऐसी अवस्था में आप किसी को सिखाइए मत कौन क्या करके आया है या हम क्या कर रहे हैं, आप मत सिखाइए। दूसरी चीज, आप जाइए ना कांवड़ लेकर, आप अपने आप घर में यात्री कह रहे हैं, आप जाइए 300 किलो का वजन उठा के ले आइए, तब कहिए कोई पैर ना दबाए तो बात क्या है, आपका भी पैर दबाया जाएगा। अखिलेश यादव करे तो अखिलेश यादव का भी पैर दबाया जाएगा। लेकिन मैं स्वयं में ब्राह्मण कुल में परिवार में जन्म लेकर गीतू जी, मैं कांवड़ियों का जब आते हैं जल चढ़ाते हैं सुरेश्वर नाथ मंदिर में, तो मैं जाकर के घर घर जो लोग हैं उनका पैर धुल करके मैं सेवा भाव करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा समर्पण है सनातन के प्रति। वो मेरे लिए उस संत से भी बड़े हैं जो वर्षों तपस्या किए हैं। रामचरितमानस में इसकी व्याख्या मिलती है कि अगर आपने दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा किया है बिना वहां पे, उसको तो सैलरी मिल ही रही है। वो स्त्री अगर खड़ी होकर के, वो तो एक राज सुख में है ही, सरकारी सुख में है ही, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर वह अतिरिक्त कार्य कर रही है तो वहां पर उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी। जी ठीक है, कपीश जी एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। कपीश जी
देखिए जिस तरह से हम सवाल कर रहे हैं सर, और आप थोड़ा सा समय बाकियों को भी दीजिए सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी भी बोलेंगे ना सर? नहीं, बाकी भी तो बोलेंगे सर, बाकी भी तो बोलेंगे। जो पैनल में हमारे दो मेहमान हैं सर, वो भी तो अपनी बात रखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप प्रश्न मुझसे कर रहे हैं तो चुप हो जाएं, पहले मेरे आंसर देख लें। आप दूसरे पे जाइए, हम मना किए हैं क्या? आपका चैनल है, आप जिसके पास चाहिए, जितना मन करे आप अपना उससे। लेकिन सबको बराबर समय दिया जाएगा ना सर, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दे सकते। पहली चीज मैं इस बात का विरोध आपकी बातों का करता हूं कि आपने कहा अगर आप सनातनी, मैं भगवान से चित्रगुप्त का वंशज हूं, तो सनातनी जैसी बातें नहीं करते ना सर, इसलिए अब अगर हमें भी लगाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल नहीं, अगर आपको लगाना पड़ रहा तो अधर्मी तो आप मानी जाती हैं। हाँ, तो आप ही धर्म की परिभाषा बता दीजिए जो सिर्फ एक धर्म में कमियां देखता है सर। आप सनातनी है, चलिए ठीक है, आप सनातनी है, तो फिर आप उसको लेकर इतनी खामियां क्यों निकाल देते हैं? मैं तो कह रहा हूँ जो चैनल अब प्रश्न जो सरकार से करना चाहिए वो ना करके विपक्ष कह रहे अधर्म कर रहा है। नहीं, आपसे ऐसा कौन सा सवाल कर लिया सर जो सरकार से नहीं किया? कर रही हैं। नहीं, कौन सा सवाल किया? मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि जो ये ट्वीट पोस्ट किया गया है, जो ये पोस्ट, सर पहले सुन लीजिए ना, आपने मुझसे सवाल किया ना, मैं जवाब दूंगी ना आपको। आपने जो प्रश्न कर दिया या आरोपों, आपके आरोपों को मैं अपने ऊपर ले लूं, आपने जो कहा है सही किया है। आप चैनल को लेकर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आप चैनल को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि हमें किनसे सवाल करने चाहिए, किससे नहीं। कुकृति ऐसा किया है कि मैंने वो चीजें कही है, जनता तक जानी चाहिए। नहीं, और मैं ये बात पूछ रहा हूँ, चतुर्वेदी जी कहे हैं, अभी देखिए चतुर्वेदी क्या है, मैं ब्राह्मण हूं। अरे साहब, हम कहां कह रहे हैं कि आप शूद्र हैं? नहीं, यहाँ पर आप जातिवाद क्यों कर रहे हैं सर? जातिवाद यहाँ पर क्यों फैला रहे हैं सर? आपका समाज पेशाब कर रहा है जगह जगह दलितों के ऊपर। जातिवाद क्यों फैला रहे हैं सर? जो कथा सर थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, शब्दों की मर्यादा रखिएगा। चतुर्वेदी हाँ। क्या गलत कह रहे हैं क्या? नहीं, आप यहाँ पर जातिवाद फैला रहे हैं सर। अभी तो धर्म की ही बात हो रही थी, सनातन धर्म की ही बात हो रही थी, उसमें सब जाति के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा मैं सब सनातन से ही कनेक्टेड है सर। पैर नहीं दबा सकते आप अपनी बात रखिए कपीश जी, अपनी बात रखिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा बनाए रखिएगा। शब्दों की मर्यादा है, वो कह रहे हैं मैं ब्राह्मण होकर के मैं, इसमें कुछ अमर्यादित शब्द नहीं है। आप बोल दीजिए आप यादव हैं। आप जन्म से पैदा हो गए चतुर्वेदी जी के घर, तो आप बड़ा भारी श्रेष्ठ हो गए। इसी वर्ण व्यवस्था को हम लोग नहीं मानते हैं। आप कौन सी व्यवस्था को मानते हैं फिर? नुकसान किया। आप कौन सी व्यवस्था को मानते हैं? अगर किसी भी धर्म में किसी भी तरह की खामी है तो उनको भी आपको पोस्ट करना चाहिए, आपको ऐसा रखना चाहिए अपना बर्ताव, क्योंकि आप इन खामियों को लेकर सवाल उठाते हैं। ईश्वर ने कोई वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई जी, ईश्वर ने कोई या वर्ण व्यवस्था का सवाल ही नहीं उठ रहा है सर। सवाल सिर्फ ये उठ रहा है कि अगर एक सीओ सेवा कर रही है तो उसको लेकर ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर आपके भाव अच्छे हैं, क्या पता उनके भाव अच्छे हों, क्या पता इस सीओ के भाव अच्छे हों सर। इन्होंने बधुआ मजदूर पैदा किया सनातनियों के अंदर, SC ST को मंदिर दर्शन नहीं करने दिया, उनके पीछे झाड़ू बांधा, हाथ में डफली थमाया, और आपके कपीश जी ये सारी जो कमियां थी, क्या उनसे अब भारत में उनसे उबरा नहीं जा रहा है? क्या उन जातिवाद सिस्टम को खत्म नहीं किया जा रहा है? नहीं, क्या आप आज भी वही सिस्टम है? आज भी वही सिस्टम है क्या? आपको ये लगता है? कुछ जगहों को मैं नहीं कह रही हूँ। अरे अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए अब। नहीं, वहां आप लेकर मत जाइए मेरे टॉपिक को, जो डिबेट का मुद्दा है। नहीं, आप घुमा रहे हैं। फिर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, एक विशेष धर्म में औरतों के साथ क्या होता है बताइए ना, वहां पे कितनी कुरीतियां हैं वो भी एक एक करके बताइए। सनातन में कुरीति है, ठीक है, वर्ण सिस्टम है, आपने कहा वर्ण सिस्टम है सर। कपीश जी मेरी बात सुन लीजिएगा सर, आपको सिर्फ एक ही धर्म में खामियां क्यों दिखती है सर? अगर आप ठेकेदार हैं तो आपको एक ही धर्म में खामी क्यों दिख रही है? दूसरे धर्म की खामियां भी बताइए ना सर। नहीं, आप अपने शब्दों पे पहले लगाम लगाइए, इस तरह के शब्द मत बोलिए। दूसरा ये कि दूसरे धर्म की भी खामियां बहुत सारी है, लिस्ट है पूरी, उनके लिए भी बोलिए। सनातन में कमियां हैं, चलिए ठीक है, आपके मुताबिक आप बोलिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन किसी एक जो दूसरा धर्म है, विशेष धर्म है, उसके लिए भी तो कुछ बोल दीजिए। उसके लिए तो आप कभी पोस्ट नहीं करते हैं, तो सवाल तो यही उठ रहा है ना। ठीक है, अब सर रुकिए, अब बाकी भी बोलेंगे। आलोक जी बोलिए। कपीश जी अब थोड़ा शांत हो जाइए, जब आपके पास सवाल आएगा तब आप जवाब दीजिएगा। जी थोड़ा कंफ्यूज आदमी है। अभी इन्होंने अपने बारे में आपसे कहा कि मैं एक कायस्थ हूं, वर्ण व्यवस्था में नहीं विश्वास रखते हैं, तो अपना जाति क्यों बता रहे थे? अब बड़ा गर्व से बता रहे थे। आज दूसरी बात उन्होंने कहा चतुर्वेदी जी को,
आपको मैं शूद्र तो नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब शूद्र इनके लिए कोई डाउनग्रेडेड शब्द है। कपिल जी सुन लीजिए सर, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। नहीं कहा, अगर शुद्ध कहता तो शायद इनकी अवहेलना हो जाती या इनकी बेइज्जती हो जाती। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये आपके सामने खुद दे रहे हैं। पहले ये अपना वर्ण बता रहे हैं और बड़े गर्व से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा, इन्होंने उनको कहा कि मैं आपको शूद्र तो नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब शूद्र इनके लिए खराब शब्द है, किसी को अपमान करने वाला शब्द है। तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी ये खुद बोल रहे हैं। और सही कहा आपने, जिस वर्ग का ये पोषण करते हैं, जिस धर्म का ये पोषण करते हैं, जिसको सिर पे बिठा के नचाते हैं, जिसके यहाँ बिरयानी खाते हैं, वहां महिलाओं के उत्पीड़न की लंबी दास्तां है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। हलाला के ऊपर कुछ बोल दे, 3 तलाक के ऊपर कुछ बोल दे, तो मैं समझूंगा कि हाँ ये बहुत आदर्शवादी लोग हैं। हिंदू धर्म में यत नरयस्तु पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता, इसकी आस्था से लेकर चलते हैं। ठीक है, कोई अगर शराबी कबाबी कुछ गलत करता है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे लोग भी हैं हमारे यहाँ। और ये भी सच है कि आजकल जो बाबाओं का दौर चल रहा है जीतू जी, इसमें से बहुत से बाबा हैं जो अपनी दुकानें कमर्शियल खोल के बैठ गए हैं। और उसमें अखिलेश यादव जी ने अगर कहा जी, है कि और आलोक जी यहाँ पर देखिए, आपने बाबाओं का जिक्र किया है, तो बाबा सिर्फ एक धर्म से नहीं है, बाकी धर्मों के बाबा भी अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं। यानी कि अगर आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं और आप गलत कर रहे हैं तो आप बाबा की कैटेगरी में आते ही नहीं है। मैंने कहा ना, ये सब अपनी बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को किसी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो। अब तो कवि लोग ऐसा है जो 20-20 लाख रुपया लेके 25-25 लाख रुपया लेके कविता कर रहा है। तो अब तो ये चल चुका है कमर्शियलाइजेशन का दौर। अस्पताल जो सेवा भाव का है वो कमर्शियल बन चुका है। आप अस्पताल में जाइए, आपको 10 टेस्ट लिख देगा जो आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई आपका भाई बंधु डॉक्टर है तो बताएगा ये सब चीज की तो आपको जरूरत नहीं थी। तो ये सब कमर्शियलाइजेशन के दौर में हम लोग, आम आदमी पिस रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बाबा लोग भी बहुत उल्टा सीधा पैसा लेते हैं और बहुत खर्च करवाते हैं, बहुत अच्छा सुचारू भोजन खाते हैं। ये सब बाबाओं को भी अब पर लगाम लगनी चाहिए, मेरा अपना ऐसा मानना है। चाहे किसी धर्म का हो, बाबाओं का दौर खत्म होना चाहिए। ये सब बहुत गलत लोग हैं। जी बिल्कुल, यानी कि मानिए धर्म के नाम पर ये जो राजनीति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बहुत सारे बयान ऐसे दे देते हैं, हालांकि उन्हें इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है जो हमें लगता है, क्योंकि लगातार वो इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं, इस तरह के वीडियोस डालते रहते हैं और ऐसे में कपिल जी सुनना भी नहीं चाहते, ना सवालों के जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ आचार्य राकेश जी, तो क्या माना जाए कि यानी धर्म को लेकर राजनीति ज्यादा हो रही है? कपिल जी मैं आपका रुख करूंगी सर, रुक जाइए, आपसे भी सवाल होगा। पहले आचार्य राकेश जी का भी मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। जी जीतू जी, अगर मेरे विचार आदरणीय जो कपिल जी हैं सुने होते, जब अखिलेश यादव ने बयान दिया कि 50 लाख रुपए लेकर के लोग धर्म क्या, तो उस पर नहीं, वो तो कह रहे हैं आपने ब्राह्मण कैसे बोल दिया, आपने तो वर्ण व्यवस्था लगा दी। हाँ, अब गीतू जी पहले मैं उसका भी जवाब दूंगा, बस थोड़ा सा अतिरिक्त समझ रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि इनको पता ही नहीं है कि मैंने खुद इस चीज को कहा कि धर्म में व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, धर्म हो। दूसरी चीज कपिल जी, हमने तो सिर्फ वर्ण अपने आप को निर्धारित किया ब्राह्मण करके, आपने तो अपने आप को सीधा चित्रगुप्त का वंशज बता करके अपने आप को देवता साबित कर दिया। दूसरी चीज कपिल जी सुन लीजिए, अगर आपने साफ और सनातन कपिल जी कि भगवान कृष्ण ने उसी भगवत गीता में कहा है कि जो भी नर जो है गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु होकर के जन्म लेगा वह जन्म के साथ शूद्र कहलाएगा। उसके बाद उसके अंदर जब लोभ आएगा, अपने हित अहित की पहचान करेगा तो वैश्य बनेगा। जब वह अपनी रक्षा करने लायक हो जाएगा तो वह क्षत्रिय बनेगा, और जब वह ज्ञान अर्जित कर लेगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। मैं तो स्वयं कहता हूं कि ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुआ ब्राह्मण नहीं है जब तक उसका नहीं है। और अपने आपको चित्रगुप्त का वंशज कैसे कह देते हैं कि जब आप उसका 10% भी मर्यादा नहीं कायम कर रहे हैं। आपको तो धर्म सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए, धर्म के रक्षक के रूप में चित्रगुप्त हमेशा सेवा दिए हैं। तो आप वर्ण व्यवस्था को पहले पढ़िए कि वर्ण व्यवस्था कैसे डिफाइन करी गई वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। उसके बाद बैठ करके चित्रगुप्त का वंशज कहिए, प्रभु देवता का अपमान मत करिए, सनातन का अपमान मत करिए। आप तो बैठे ही हुए हैं सनातन का अपमान करने के लिए, सिर्फ आप अपने आप
ढोंगी सनातनी के बना करके सिर्फ लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। कम से कम आप अध्ययन कर लेते तो पता होता है कि राकेश त्रिवेदी भी जन्म से शूद्र ही पैदा हुआ, अपने आप को, अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ा करके, अपने शोध को बढ़ा करके ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी कहलाया है। तो ऐसे में मैं वो ब्राह्मण हूँ, आपको बच्चों में गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। जैसे आप अपने नाम के आगे श्रीवास्तव लिख रहे हैं, वैसे ही मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने धर्म के लिए कार्य करता हूं, अपने धर्म के लिए समर्पित हूं, सनातन के लिए अग्रसर होकर के, छाती ठोक करके अपने इष्ट की सेवा में लगा रहता हूं। तो सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए चतुर्वेदी नहीं हूं। आगे प्रातः 5 बजे स्नान करके गायत्री करके बैठने वाला ब्राह्मण हूं। ढोंगी से माला डाल करके नहीं हूं कपीश जी कि आप अपने आप को सिर्फ कह दो। मैं भी तो ऐसे कह दूं कि परशुराम का वंशज हूं। मैंने नहीं कहा परशुराम का वंशज हूं, मैंने कहा अपने आप को कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि मैं अपने कर्म से भी ब्राह्मण हूं। और जिस जाति व्यवस्था को आपने फैलाया है, जाकर के टोपी पहन पहन करके, उसी जाति व्यवस्था का निकला हुआ एक दबाव हुआ ब्राह्मण हूं, जिसको अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा है। उसी ब्राह्मण की जरूरत पड़ने पर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि काशी के ब्राह्मण नहीं आए, 4 दिन पहले उन्हीं ब्राह्मणों को गाली देते हैं। तो इसी अवस्था में ब्राह्मण के लिए आपको भी जरूरत पड़ेगी। जी, ठीक है। भी हर संप्रदाय में ढोंगी बैठे हैं, हर संप्रदाय में ढोंगी बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कपीश जी। ये देखिए, यादवों का तो नाम कृष्ण से जुड़ा हुआ है, यदुवंशी कहलाते हैं और कृष्ण से संबंध है, लेकिन कभी कृष्ण को लेकर ऐसी बात वो नहीं कहते जिससे लगे कि हाँ वो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल से उठा देते हैं हमेशा। अगर ये तस्वीर भी थी तो उन्हें कम से कम तारीफ करनी चाहिए थी कि देखिए इस सीओ का भाव देखिए कि किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो यहाँ पर कावड़ी की सेवा कर रहे हैं। इसी को लेकर हम सवाल कर रहे हैं, हर चीज में अगर मगर क्यों करना है, खासतौर से सनातन को लेकर। सबसे पहली चीज कि सनातन का सर्टिफिकेट ना आप देंगी और ना चतुर्वेदी जी देंगे। और सबसे बड़ी चीज ये कि कम से कम आपसे मैं उम्मीद करता हूं। नहीं, आप तो खुद को सनातनी कह रहे हैं ना सर। अरे सुन तो लें, अभी आपने चतुर्वेदी जी का प्रवचन सुना, आलोक वत्स जी का आपने जी, आपका भी प्रवचन सर मैं सुन रही हूँ, ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा समय दिया जा रहा है। एकदम मौन धारण किया हुआ था। हमको देखते ही आपको गुदगुदी मच जाती कि नहीं, इनको बोलने नहीं देना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो सवाल उठाते हैं उनके जवाब आपको मिलने चाहिए सर। अधर्म कर रही हैं। नहीं, आप अधर्म नहीं, अब ये आप कैसे तय करेंगे कि मैं अधर्म कर रही हूँ? अगर आप ये हक मुझे नहीं दे रहे हैं तो मैं भी आपको ये हक नहीं दे रही हूँ कि आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन अधर्म कर रहा है, कौन धर्म कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी चतुर्वेदी जी बहुत गर्व से कह रहे थे कि मैं ब्राह्मण होते हुए पैर दबाऊंगा, तो आपको बड़ा गर्व है। ब्राह्मण में आपके आदर्श रावण है कि परशुराम है? आप तो भगवान परशुराम को मानते होंगे। हम नहीं समझते हैं कि आप रावण को मानते हैं, लेकिन रावण तो आपके अंदर जग रहा है और आप हम पर उंगली उठा रहे हैं। एक धर्म गुरु होकर के कथित तौर पे तो आप धर्मी गुरु हैं, भले आप अधर्म कर रहे हो मेरे साथ। बावजूद इसके मैं आपको बार बार कहा कि मध्य प्रदेश में जो मूत्र विसर्जन हुआ एक दलित के ऊपर, उनका मूत्र का पग किसने पगारा है? चौहान। तो कपीश जी, आप ये बताइए, आप सिलेक्टिव खबरें देखते हैं क्या? आप वो खबरें नहीं देखते हैं जहां पर थूक डाला जाता है खाने में, बर्तनों में थूक लगाया जाता है? ठीक है, आप उस खबर को भी कहिए, आप उस खबर को भी आप रखिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका जो चश्मा है क्या वो उन्हीं खबरों को देखता है जो सनातनियों से जुड़ी हुई होती हैं या हिंदू धर्म से जुड़ी हुई होती हैं? बाकी धर्मों की आपको कुरीतियां नहीं दिखती और कुछ गलतियां नहीं दिखती? फिर आप कहेंगे मैं सवाल उठा रही हूँ। सवाल नहीं उठाऊंगी मैं, आपको सिर्फ एक ही धर्म के लोग दिखते हैं, मैं बस ये बोल रही हूँ। और बोल लीजिए थोड़ा देर। नहीं हो जाइए तो बोल तो आप रहे हैं ना सर। आपने क्या किया? अपना चश्मा उठाया, उसमें आपने अपना धर्म लगाया कि किसके लिए आपको बोलना है, बस वही आपको दिख रहा है। ठीक है, आपने जो बताया ठीक है, वो गलत हुआ है, लेकिन आप थूक जिहाद को लेकर भी तो कुछ कह दीजिए। आप हमसे पूछ रही हैं, थूक जिहाद को लेकर भी तो बोलिए ना सर। आप सिर्फ एक धर्म की बात उठाए जा रहे हैं, तो मैं नहीं मानूंगी कि आप सिर्फ एक ही धर्म को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। खामियां तो हर धर्म में है। आपके ऑडिटर आपके कान में क्या बोल रहे हैं वो मुझे पता है। कपीश जी, आप लोगों की ना सर यही आदत है कि कौन क्या बोल रहा है, आप सवाल से बच रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है
सब धर्मों में कुरीतियां हैं, मैं किसी धर्म का पक्ष नहीं रख रही हूँ यहाँ पे। सर सुन लीजिए कपिल जी, सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मुझे पता है आप नहीं सुनेंगे, आपको नहीं दिखेगी किसी और धर्म की खामियां। सर आपका एमवाई फैक्टर खराब हो जाएगा अगर आप मेरा सवाल सुन लेंगे तो। कपिल जी मेरा सीधा सा सवाल है कि आप दूसरे धर्म की खामियां भी तो बता दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है मान लेते हैं हिंदू धर्म में 100 कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन एक और विशेष धर्म है जिसमें बहुत कमियां, लेकिन कभी अखिलेश यादव कुछ नहीं कहते, कभी एसपी के प्रवक्ता उसको लेकर कुछ नहीं कहते हैं, कभी खंडन नहीं करते उन खबरों का। समाज में पैदा होकर के आप मूत्र विसर्जन कर रहे हैं दलित। कपिल जी अरे सर आप तो एक ही खबर पे अटक गए हैं। ठीक है गलत हुआ, वहां पर गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप मुझे थूक जिहाद के लिए बताइए ना, थूक जिहाद जो करते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं 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 कपिल जी, जो थूक जिहाद कर रहे हैं, जो थूक लगा रहे हैं खाने में, कावड़ियों के खाने में थूक डाल रहे हैं, जूस में थूक लगा के जूस पिला रहे हैं, उनको लेकर बोलिए कुछ। नहीं बोलिए ना आप, बोलिए आप ये बोलिए। सर मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ, आपने जो खबर बताई अभी मुझे वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक है कि वो अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, एक दलित के साथ जो व्यवहार हुआ आप भी बता दीजिए। जो जूस के अंदर थूक डाल के पिलाया गया वो गलत था, बोलिए। नहीं बोलिए ना कपिल जी, आप नहीं बोलेंगे सर, यही तो बात है ना। मैं यही तो चाहती हूँ कि आप सभी धर्मों की खामियां बोलिए ना, आप किसी एक ही धर्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका राजनीतिक फायदा है, यही कहूंगी ना। इस तरह के जिहाद जितने लोग कर रहे हैं उनकी जगह जेल होनी चाहिए। अभी तिवारी जी और शुक्ला जी जेल में नहीं तो आप तो उसको लेके कभी पोस्ट नहीं करते ना सर, पोस्ट कीजिए उन बातों को लेकर भी। बिल्कुल पोस्ट, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे हर समय ये बातें कही। क्या कहा आपने? को गलत कंडम किया है, बताइए। अगर कोई थूक जिहाद कर रहा है उसका भी विरोध समाजवादी कभी नहीं सामने आया सर। अगर कोई अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं, दलित के ऊपर कर रहे हैं, शुक्ला जी जो है वो यादव के ऊपर कर रहे हैं, तिवारी जी यादव जी के ऊपर कर रहे हैं, और चौहान पैर पगार रहा है, शुक्ला जी नहीं पैर पगार रहे हैं। आपने कभी थूक जिहाद को लेकर कभी कोई पोस्ट नहीं किया है, आपने कभी ये नहीं कहा है कावड़ियों के साथ गलत हो रहा है। आपने अगर क्यूआर कोड की बात कह दी तो उसको लेकर विरोध किया, आपको बहुत बुरा लगा कि क्यूआर कोड क्यों भाई, अगर आप सही हैं तो आपको क्या छिपाना है। आपने कभी सपोर्ट किया इस सिस्टम को? आपने नहीं किया। अगर कोई कावड़ी अपनी श्रद्धा के साथ जा रहा है और वो सिलेक्टिव है, उसे देखना होगा वो कहाँ पे खाना खाएगा कहाँ पर नहीं। हम किसी के धर्म को तय नहीं करेंगे। कह रहा है वो करिए। आपके एड बंद कराना चाहती हैं क्या? अगर आप सत्य बोलिएगा तो एड बंद हो जाएगा, सत्य बोल के देखिए एड बंद हो जाएगा, वेतन आपको नहीं मिलेगी, बेरोजगार हो जाएंगे। कपिल जी आप अपने रोजगार की चिंता कीजिए, अपनी सत्ता की चिंता कीजिए, आपका क्या होगा। हमारे रोजगार की चिंता आप मत करिए, कम से कम आप हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए। अपना रोजगार हम खुद देख लेंगे, वो रहेगा नहीं रहेगा, आपकी सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, आप उसको बचाइए पहले। आलोक जी ठीक है सर, बहुत समय दे दिया आपको। आलोक जी बोलिए। ये हिंदू विरोधी लोगों को आप इतना टाइम दे रही हैं, हम लोग यहाँ बैठ के मूक दर्शक बने हुए हैं, ये उलझुल बातें कर रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए आलोक जी। आलोक जी देखिए जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, हाँ इतना सबसे ज्यादा टाइम गीतू जी आपने इन्हीं को दिया जी। नहीं इनकी शिकायत है ना, इनको समय नहीं मिलता है, इन लोगों की शिकायत है। सबसे ज्यादा फालतू बातें इन्होंने की है, जिसका न कोई सिर था न कोई पैर था। रही बात, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, सब विदित है कि समाजवादी पार्टी सनातनी विरोधी है। वो हम लोगों के विरोध में बातें करती हैं, उनको इसकी हर चीज से एलर्जी हो जाती है, इसमें कोई शक। उसी कड़ी के एक सूत्रधार कपिल जी हैं, ये उसी बात को बराबर बोल रहे हैं, खुद को बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़े कास्ट समाज के लोग हैं, और कहते हैं वर्ण में विश्वास नहीं करते हैं। हाउ कॉन्ट्राडिक्टरी, या बताइए। तो इन लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? एक शब्द इन्होंने कांवड़ियों के लिए अच्छा कहा है, आतंकवादी। बेरोजगार लोग जाते हैं कांवड़ लेके, तो 65 करोड़ लोग जो गए थे ये आपको इलाहाबाद में कुंभ में स्नान करने, वो तो सब बेकार लोग थे, बेरोजगार लोग थे। और जो हज करने जाते हैं वो सब इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो तो सब बिल्कुल ये होते हैं। तो ये सब बात इनको पूछ दीजिए तो इनको बत्ती लग जाती है। फिर ये आपको कहेंगे कि भाजपाई चैनल पे आपको ऐड नहीं आएगा तो भूखे मरने लगिएगा। यही सब फालतू बातें करने लगते हैं, ये सार्थक बात नहीं कर सकते हैं। आज मैं इनके साथ बहुत डिबेट कर चुका हूं,
बहुत चैनलों पे, अलग अलग चैनलों पे भी ये अच्छा डिबेट करते थे, लेकिन आज लगता है ये पत्नी से लड़के आए हैं या इनको घर में खाना नहीं मिला है, इज ऑफ द ट्रैक। ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं मालूम। इन्होंने कहा कि उनको कहा कि मैं आपको शूद्र नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब शूद्र इनके लिए अपमानजनक शब्द है। और इस शूद्र को गले लगा रहे हैं पीडीए बना के। तो अगर ऐसे 2 4 5 डिबेट कर दिए तो इनका जो थोड़ा बहुत भी वोट बैंक इधर उधर है वो भी खिसक के चला जाएगा। और ऐसे लोगों को नहीं, सबको मेरा आपसे अनुरोध है, आप एक बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत बैलेंस्ड एंकर हैं, आप कभी आपा नहीं खोती हैं, आप कभी गुस्से में नहीं आती हैं, सबको समान टाइम दीजिए। ऐसे आलतू फालतू जो डिस्कशन ये आपसे साथ कर रहे थे, कृपया हम लोगों को सुनने से वंचित रखिए, यही मेरा आपसे अनुरोध। आचार्य राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य राकेश जी, देखिए सवाल अब यही उठ रहे हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी का एक ही नारा है कि आपको जो भी कहना है सनातन के खिलाफ कहना है, आपको जो भी खामी देखनी है उसी में देखनी है। अभी जब मैं थूक जिहाद को लेकर बात करना चाह रही थी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसको लेकर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अखिलेश यादव ने कोई पोस्ट की हो या उसका जिक्र किया हो। तो सीधे तौर पर जो इनके यादव है, क्या वो सनातनी नहीं है क्या? जीतू जी, 2 बातें कह करके उसके बाद विषय पर आऊंगा। पहली चीज, इन्होंने एक धमकी दिया आपको कि ऐड बंद हो जाएगा, क्योंकि इनका मूल ही, इनकी पार्टी का मूल ही धमकी देना, बदमाशों को पालना और उगाही करके पार्टी को बढ़ाना, यही इनका मूल रहा है। और दूसरी चीज, ये जो आपने कहा ना कि बार बार क्यों पूछने पर भी ये नहीं बोल पा रहे थे थूक जिहाद, मूल जिहाद पर, क्योंकि इनका सर कलम हो जाएगा, फतवा जारी हो जाएगा। सनातन हर जगह थोड़ी ना है कि जहां पर स्वतंत्रता दी जाए अपने विचारों को रखने की। जितना ये मुंह खोल करके विरोध में बोल ले रहे हैं, जितना ये शूद्र और ब्राह्मण कर ले रहे हैं, इनके में इतनी ही काबिलियत है, इतना ही इनके अंदर ज्ञान है, तो जाकर के एक विशेष समूह वर्ग पर बोल के दिखाएं कि कैसे वहां हल्ला होता है, कैसे वहां अपनी ही बहन बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म होते हैं, उनके ऊपर बोलकर दिखाएं। और कैसे इसी कांवड़ यात्रा में इन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण तो दे दिया, इसी 10 दिनों में एक ऐसे व्यक्ति ने जो वहां पर बस विरोध कर गया कि एक मुस्लिम समाज का, कि वहां पर मीट की दुकान ना चला, उसको कुचल करके मार दिया गया। उस पर इनकी पार्टी से कोई रवैया नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, उस पर कपिल जी कुछ नहीं बोलेंगे, आप कितना भी पूछ लेंगे, बस आपको धमकाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका मूल ही रहा है धमका करके, विशेष संप्रदाय से है ना ये, बस लिखने के लिए अपने आप को चित्रगुप्त वंशज लिख रहे हैं, लेकिन इनका चोला है, इनका वस्त्र जो है वह दूसरा। कहते हैं आसन बासन, यह जो है यानी कि जहां हम बैठते हैं और जिस बर्तन में हम खाते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अब इनके लिए जो चोला पहन करके, जो टोपी पहन करके आए दिन जो है खड़े रहते हैं, उसका प्रभाव इनके चेहरे, इनकी वाणी से झलक रहा है। जीतू जी, दूसरी चीज, यहाँ पर बहस का विषय ही नहीं था, यहाँ पर तो सीधा सीधा इनकी तरफ से एक सम्मानपूर्ण शब्दावली में उस स्त्री के लिए, उस महिला के लिए जो अपने मातृत्व जिम्मेदारी का भी, ये कहीं वो परिवार की बहू होगी, कहीं किसी की बेटी होगी, और साथ ही साथ एक नौकरी कर रही जैसे बैठी हुई है मातृत्व भाव में। चलो कपीश जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। कपीश जी, कपीश जी, अभी तो आपको सांप सूंघ गया था जब ये दोनों लोग बोल रहे थे, एक शब्द नहीं आपके है। उन्होंने मुझ पर सवाल नहीं उठाए ना, उन्होंने सवाल उठाए ही नहीं। आप ही मुझे बताइए, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं सभी धर्मों में खामी है। देखिए सर, आलोक जी ने, आचार्य जी ने, दोनों ने ये माना कि खामी है, और सभी धर्म गुरुओं को लेकर भी उन्होंने कहा, लेकिन आपने नहीं माना कि विशेष धर्म में खामी है, लेकिन उन्होंने इस बात को मान लिया था, इसलिए सवाल नहीं उठाए गए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय इतना ही है, लेकिन इतना ही कहेंगे, अगर आप सनातन को लेकर सवाल उठाते हैं तो किसी और धर्म की खामियों को लेकर भी पोस्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।